एंड वेलकम बैक टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल सर। एक न्यू टॉपिक आज जो हमारा सेलुलर नेटवर्क जो बैच चल रहा था उसमें हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल। आज हम देखते हैं उसका नेक्स्ट यानी सिमिलर टाइप से मॉडल है ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल, एंड जिसको हम यहाँ पे टू रे मॉडल के नाम से भी पूछा जाता है। टू रे मॉडल एंड ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल ये क्या होता है, इसका कंप्लीट इन डिटेल जो भी अपने डेफिनेशन याद रखनी है, जो भी डिटेल इन डिटेल आपको पूछा जाता है। कभी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, कभी 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो जितने भी मैं इस टॉपिक में कवर कराऊंगा उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप 8 मार्क्स के लिखेंगे तो भी वो करेक्ट होगा, उतना ये वैल्यू। ठीक है, इसमें हम डेरिवेशन भी देखेंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, कैसे वो डेरिवेशन डिराइव होता है, एंड कौन कौन सी इक्वेशन आपको याद रखनी चाहिए जो आपको यूज होगी जब न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल। ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। यस, तो ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट, ये डायग्राम से मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले कंप्लीट डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ आपको इन डिटेल जो एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। राइट, तो अगर आप ध्यान सकते हैं प्रोपगेशन मॉडल क्या होता है। प्रोपगेशन मॉडल लाइक कोई भी सिग्नल में यहाँ पे ट्रांसमीटर क्या होता है, एक बेस स्टेशन होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपका मोबाइल है, मोबाइल के अपने यहाँ पे एक रिसीवर है, मोबाइल क्या है, रिसीवर है, एंड ट्रांसमीटर मतलब एक बेस स्टेशन है। बेस स्टेशन से सिग्नल क्या जाता है अपने यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में, क्या जाता है साइमल्टेनियस जाता है, ऑल डायरेक्शन में क्या जाता है सिग्नल जाता है। तो एक रिसीवर एंड एक बेस स्टेशन के बीच में एक लाइन होती है जिसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, जिसमें कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता। लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, कि ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो क्या होगा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट। ठीक है, देन सेकंड रे क्या होती है, तो इस मॉडल में आप जैसे टू रे मॉडल है तो क्या फर्स्ट रे क्या होगा, एक ट्रांसमीटर हमारा एक रिसीवर है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दो हमने स्टेशन कंसीडर किया, एंड इनके बीच में एक हमने कंसीडर कर दिया ई एल ओ एस, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, ई एल ऑस डिनोट किया हमने, यानी एक कंप्लीट जो ट्रांसमीटर टू रिसीवर के बीच में अपने एक लाइन है जिसमें ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है सिग्नल में, वो क्या हो गया लाइन ऑफ साइट। तो रे कितना हो गया, रे नंबर 1 हो गया हमारा ई एल ओ एस। सेकंड रे क्या होता है इसमें, इसमें हम ग्राउंड जो ग्राउंड होता है अपना अर्थ का सरफेस होता है उसको फ्लैट मानते हैं। रियली में अपना फ्लैट नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल क्या अज्यूम करता है, जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है उसको क्या कंसीडर करते हैं, फ्लैट कंसीडर करते हैं। हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया, एक फ्लैट सरफेस है, एंड जो रे नंबर 2 क्या जाएगी, जो ट्रांसमीटर टू जाएगी ग्राउंड ग्राउंड पे, एंड विद थीटा आई एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल क्या होगा थीटा आई। इंसिडेंट एंगल क्या है थीटा आई, एंड रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी अपना यहाँ पे रिसीवर पे, थीटा नॉट या थीटा आर बोल सकते हैं। यानी जो ग्राउंड रिफ्लेक्ट है ग्राउंड से टकरा के देन उसको क्या रिफ्लेक्ट करेगी, ग्राउंड रिफ्लेक्ट करके रिसीवर तक भेजेगा। ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहा है, जो रे आ रही है, वो कहाँ जाएगी ग्राउंड पे, ग्राउंड पे किस एंगल से, थीटा आई, इंसिडेंट एंगल थीटा आई से इंसिडेंट होगा, देन रिफ्लेक्ट कहाँ होगा थीटा आर या थीटा नॉट जो एंगल है वहाँ से क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा, एंड रिसीवर तक पहुंचेगा। तो वहाँ पर रिसीवर पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है टू सिग्नल्स की। कौन से टू सिग्नल, एक ई एल एस मतलब लाइन ऑफ साइट से जो सिग्नल मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, एंड सेकंड है ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव क्या यहाँ पे कनेक्ट होगी, यहाँ दोनों क्या होगा ओवरलैपिंग हो गए एट ए रिसीवर। राइट, तो अपना फाइनल आंसर क्या बनेगा, अपना आउटपुट क्या बनेगा, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, लाइक हमने हेलो ट्रांसमिट किया तो हेलो एक डायरेक्ट ई एल एस से जाएगा, जिसका एनर्जी होगा ई एल एस, एंड सेकंड वेव कहाँ से जाएगी, जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर अपने यहाँ पे रिसीवर पहुंचेगी। तो रिसीवर में कितने सिग्नल पहुंच रहे हैं, यहाँ पे सिग्नल बन रहे हैं अपना 2। तो टोटल क्या देगा ई टोटल, यानी जो एनर्जी होगी, एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिसीवर पे क्या जाएगा, ई टोटल इज इक्वल टू ई एल ओ एस प्लस जो एनर्जी और जो ई जी है मतलब ग्राउंड से रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ग्राउंड से रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा समीशन होगा एट ए रिसीवर। राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे दो रे बताते हैं अपने यहाँ पे ई एल ओ एस एंड ग्राउंड रिफ्लेक्टेड, इसलिए हम इस मॉडल का बोलते हैं टू रे मॉडल। एंड एच ऑफ टी हमने क्या लिया यहाँ पे ट्रांसमीटर का हाइट, एच ऑफ आर क्या होता है रिसीवर का हाइट, एंड इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है डी कंसीडर किया हमने, जो भी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने डी कंसीडर किया। ठीक है, ये हो गया बेसिक बेसिक पार्ट कि वो क्या होता है। एंड आपको सीधा रखना है प्रोपगेशन मॉडल किस लिए यूज करते हैं कि अपना जो सिग्नल है उसके बीच में पाथ लॉस फाइंड करना, एंड डिफरेंस फाइंड करना, पाथ डिफरेंस फाइंड करना, जो रे ई एल एस एंड जो अपना सेकंड रे है ई जी, मतलब जिसको ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव है उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होता है, एंड उसमें फेज डिफरेंस क्या होता है, वो फाइंड करने के लिए अपने यहाँ पे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल यूज होता है। राइट, ये बेसिक बेसिक पार्ट हमने देख लिया। देन नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आपको एग्जाम कैसे लिखना होता है। तो हमने जो भी अपने यहाँ पे डायग्राम देखा है वो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा, ए टू रे मॉडल विच कंसिस्ट टू ओवरलैपिंग वेव। कौन सी टू ओवरलैपिंग वेव होगा, फर्स्ट होगा ई एल एस या जिसको बोल सकते हैं वन डायरेक्ट, जो डायरेक्ट वेव हो रही है वो जिसको ई एल एस बोला हमने, एंड वन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम ग्राउंड, यानी ग्राउंड से क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है सेकंड वेव। क्लियर है, एंड ये मॉडल कब यूज करते हैं, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड मॉडल कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर प्रेडिक्ट लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर लार्ज डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो सिग्नल को प्रेडिक्ट करना है, या ट्रांसमीटर टू रिसीवर में सिग्नल का क्या स्ट्रेंथ हो रहा है, क्या कितना लॉसेस हो रहा है, वो किसके हेल्प से प्रेडिक्ट करते हैं, ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल के हेल्प से। नेक्स्ट हमारा ई टोटल, अपना जो रिसीव टोटल कितना होगा, जो हमारा क्या देगा रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइड, एंड जिसको ई एल एस, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ग्राउंड रिफ्लेक्टेड साइड का क्या हो जाएगा सम होगा या रिजल्ट
राइट। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके जो आउटपुट आएगा यानी टोटल रिसीव्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा, दोनों का एडिशन, राइट। नेक्स्ट, एंड ये ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल की हेल्प से क्या चीज फाइंड कर सकते हैं अपने यहाँ पे, पाथ डिफरेंस, जो वेव आ रही है यानी ईएलओएस एंड ई ग्राउंड, जो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव है उनमें पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे। देन होता है फेज डिफरेंस, देन टाइम डिले यानी कितना डिले हो रहा है, देन लास्ट होता है अपना पाथ लॉस यानी जो कितना पाथ का लॉस हो रहा है, कितना अपने जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो यहाँ पे देखते हैं, राइट। यस, तो वन बाय वन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। पहले पाथ डिफरेंस का देखने वाले हैं, पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, ठीक है। एंड फ्री स्पेस जो है प्रोग्रेसिंग वेव है, ये आपको इक्वेशंस याद रखने होते हैं। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो डिराइव्ड हो रखी ऑलरेडी, अपन यहाँ पे कोई यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्री स्पेस प्रोग्रेशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है वो क्या जाएगा, ई डी टी मतलब डी डिस्टेंस है, टी टाइम है, एंड क्या होता है ई नोट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड डी नोट अपॉन डी। डी नोट क्या होता है अपने यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिस्टेंस यानी जो अपना वैल्यू जो मॉडल जिस मॉडल से अपने इक्वेशन कंसीडर किया फ्री स्पेस मॉडल में, जो हमने वहाँ पे देखा था डी नोट। डी नोट क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो क्या होती है अपने यहाँ पे जो ट्रांसमीटर का रेंज होता है या फिक्स रेंज की फिक्स डिस्टेंस होती है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस हमने डी नोट से डिनोट कर दिया, राइट। देन cos ऑफ ओमेगा सी मतलब वो कैरियर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी माइनस डी अपॉन टी, क्या हमारे पास यहाँ पे एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमने यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है फ्री स्पेस के लिए। देन अब जो अपने क्वेश्चन है, अब अपने इस कंडीशन में क्या कितने वेव है, दो वेव है यहाँ पे। ई नोड क्या है हमारा, फ्री स्पेस के लिए जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो अपना किसमें होता है वोल्ट पर मीटर होता है। एंड रेफरेंस डिस्टेंस डी नोड, या डी नोड क्या होता है रेफरेंस डिस्टेंस यानी एक डिस्टेंस कंसीडर किया है जिसमें रेफरेंस डिस्टेंस लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये मॉडल जो अपना इक्वेशन है वो जनरेट किया होता है, ठीक है। तो इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद रखना होता है। एंड अब अपने टू प्रोपोगेशन वेव के लिए क्या जाएगा अपना, फर्स्ट क्या हमारा डायरेक्ट वेव, तो डायरेक्ट वेव मतलब क्या जाएगा ई एल ओ एस। ई एल ओ एस का इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, इस इक्वेशन के थ्रू देखते हैं यहाँ पे। ई एल ओ एस जिसका हमने डिस्टेंस डी डैश कंसीडर कर लिया, जो डिस्टेंस है वो डी डैश अपने कंसीडर कर लिया। एंड टी, टी टाइम के बाद क्या जाएगा ई नोट अपॉन डी नोट अपॉन डी। डी क्या अपना डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। एंड तो ई एल ओ एस का हमने जो डायग्राम में हमने देखा था डिस्टेंस हमने डी डैश कंसीडर कर लिया, ई एल ओ एस डी डैश। एंड जो अपना ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव है उसका डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया डी डबल डैश, ठीक है। जिससे अपने क्या हो जाएगा कैलकुलेशन करने में इजी रहता है, राइट। एंड जस्ट हमने यहाँ पे चेंज किया, जहाँ डी था वहाँ पे हमने डी डैश कंसीडर कर लिया। ये इक्वेशन आ गया फॉर ई एल ओ एस। लाइन ऑफ साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, लाइन ऑफ साइड जो अपना वेव है उसके ट्रेवल करने के लिए ट्रेवल कितना करेगी, डी डैश डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ई एल ओ एस इक्वल्स टू ई नॉट डी नॉट अपॉन डी डैश एंड cos ऑफ ओमेगा सी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एरिया फ्रीक्वेंसी, राइट। नेक्स्ट, सेकंड वेव क्या था अपना रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड मतलब जो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड बोलते हैं हमने, क्या देखा हमने डी डिस्टेंस की, यहाँ पे डी डैश डिस्टेंस का दिया, डी डबल डैश डिस्टेंस का दिया हमने। देन ये क्या रिफ्लेक्टेड है तो यहाँ पे क्या दिया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये टाउ है, ये क्या अपना है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। जस्ट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड ग्राउंडेड वेव के लिए क्या होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है, -1 फॉर ग्राउंडेड क्या दिया, जो टाउ है टाउ क्या दिया अपने पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या दिया अपना फॉर ग्राउंड इज 0। ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो क्या जाएगा लैम्डा सॉरी टाउ इज इक्वल टू -1। टाउ क्या होता है -1 के इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है -1 का। देन अपने यहाँ पे लास्ट में क्या देखा था कि जो ई जो रिसीव्ड सिग्नल जो टोटल एनर्जी हो गई ई टोटल क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का एडिशन कर देंगे ई एल ओ एस प्लस ई ग्राउंडेड क्या जाएगा ई एल ओ एस प्लस ई जी वाला क्या जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट कौन से, ई एल ओ एस प्लस ई जी, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया हमने एडिशन कर लिया टोटल, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एडिशन करने के बाद क्या वैल्यू इक्वेशन बनेगा, जस्ट आपने क्या करना है जो अपना टाउ है टाउ देगा -1 पुट अप करना है एंड वैल्यू पुट अप करना है, क्या देगा ई टोटल क्या देगा, दोनों को यहाँ पे सोल्व कर देंगे, राइट। ई टोटल क्या देगा ई नोट डी नोट अपॉन डी डैश cos ओमेगा सी टी अपॉन डी माइनस डी डैश अपॉन सी प्लस यहाँ पे क्या लिखा टाउ की जगह हमने -1 लिखा है क्योंकि ग्राउंड रिफ्लेक्टेड के लिए क्या होगा -1 होता है, राइट। ये हमने क्या देगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास, क्लियर। देन ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको इक्वेशन बनानी होती है जब ये ग्राउंड रिफ्लेक्टेड के लिए पूछा तो ये इक्वेशन यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट अब फाइंड करते हैं अपना पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब कि जो ई एल एस लाइन जा रही है वो लाइन अगर कम होगा डिस्टेंस, एंड जो ई ग्राउंडेड है ग्राउंडेड मतलब रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो वेव क्या होगा थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पे, ये डायग्राम के थ्रू आपको देखते हैं। पहले डायग्राम में क्या है आपको दिख रहा है इस ई एल एस का हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है डी डैश डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डी डैश डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ई एल एस लाइन, ठीक है। सेकंड क्या है ई जी लाइन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ई डबल डैश क्या कर रहा है ई डबल डैश डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है दोनों जो भी ग्रेटर जो डिस्टेंस है उसमें से लेस डिस्टेंस क्या करते हैं माइनस कर दिया, तो ई डबल डैश क्या है ज्यादा है, पाथ डिफरेंस क्या दिया हमारा डेल इज इक्वल टू डेल से डिनोट करते हैं पाथ डिफरेंस को, डिनोट किससे करते हैं डेल से। तो डेल इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास यहाँ पे डी डबल डैश माइनस डी डैश, डी डबल डैश माइनस डी डैश। अब अपने पास यहाँ पे एक दिमाग में आया होगा डी डबल डैश एंड डी डैश क्या होता है, तो डी डबल डैश एंड डी डैश क्या आता है कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। एंड यस पहले डी डैश फाइंड कर लेते हैं। डी डैश मतलब कौन सी है ये लाइन है,
ये क्या है डी डेंस, ये क्या अपना हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, ये क्या हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, ये क्या हाइट ऑफ रिसीवर। एंड अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया, क्या ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट है कितना है हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, एंड उसमें से क्या करते हैं हमने रिसीवर को माइनस कर दिया, ये क्या देगा अपना डिस्टेंस एच टी माइनस एच आर, एच टी माइनस एच आर, ये क्या गया हाइट ऑफ जो भी अपना ट्रेंगल है, ट्रेंगल में जो हाइट है वो परपेंडिकुलर हाइट हमने यहाँ पे फाइंड की। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं ये अपना डिस्टेंस कितना होता है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच की डिस्टेंस हमारा क्या है डी है। तो हमारे पास तीन डिस्टेंस है, कौन कौन सी डिस्टेंस फाइंड होगी, ये डिस्टेंस है, ये डी है, ये डी डैश है, एंड ये क्या है अपना एच टी माइनस एच आर, तीन डिस्टेंस अपने पास। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है अपना, तो हाइपोटेन्यूस है मतलब डी डैश है, डी डैश है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा यहाँ पे, बेस डी का स्क्वायर प्लस एच टी माइनस एच आर का होल स्क्वायर। या इसको सिंप्लीफाई करने चाहिए क्या डी डैश क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट एच टी माइनस एच आर होल स्क्वायर प्लस डी डैश का डी का स्क्वायर। ये क्या हमारा डी डैश हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको डी डैश कैसे फाइंड किया हमने देख लिया है। जो हमारा ट्रेंगल लिया था हमने, कौन सा ट्रेंगल लिया था, यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ ट्रेंगल जिससे आपको समझने में इजी जाएगा। ठीक है, ये वाला ये ट्रेंगल हमने लिया यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रेंगल लिया हमने, इस ट्रेंगल की हेल्प से हमने क्या फाइंड कर दिया, डी डैश इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास एक्स टी माइनस एच आर जो परपेंडिकुलर है एंड अपॉन या प्लस क्या देगा हमारे पास बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने 10th 11th में ही पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ये इजीली। ठीक है, डी डैश आ गया हमारे पास। अब क्या फाइंड करना है अपने को, डी डबल डैश। तो डी डबल डैश कैसे फाइंड करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। यस, डी डबल डैश कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे, पहले डायग्राम में देखिएगा। ये क्या हमारा डी है एंड ये क्या हमारा पास यहाँ पे ये है डी, ये डी डैश है कंप्लीट। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये जो हमने यहाँ पे क्या है अपना ग्राउंड है, ग्राउंड को हमने क्या कर दिया यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाया उसका मिरर इमेज ले लिया। क्या कर दिया, मिरर इमेज ले लिया। तो मिरर इमेज लिया क्या दिया हमारे पास, ये जो हाइट है वो क्या अपना एच आर होगा, राइट एच आर होगा। देन अब ये जो डी डैश ये वाला लाइन थी वो क्या दिया हमारे पास यहाँ पे बन गई। तो क्या करें, डी डैश क्या बन जाएगा कंप्लीट, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो डी डैश क्या बन जाएगा हमारे पास टोटल, ये हो गया हमारा डी डैश, ये लाइन किसको डिनोट करेगी, डी डैश को डिनोट करेगी, राइट डी डैश को डिनोट किया। देन ये क्या हमारे पास हाइट, ये नेक्स्ट हाइट आ गई, ठीक है 2 HR आ जाएगा। एंड आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ट्राई करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से बन सकता है, ये बन सकता है यहाँ से। ये क्या अपना डिस्टेंस हमने डी गिवन है, कितना डी गिवन है, ये क्या हमारा डी डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या जाएगा डी डबल डैश डिस्टेंस है। एंड ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट अगर आप ध्यान से देखते हैं किसका एडिशन है, ये हाइट किसका एडिशन है, दो कौन से हाइट ऑफ ट्रांसमीटर एंड ये इतना क्या है अपना हाइट ऑफ रिसीवर, हाइट ऑफ रिसीवर। तो ये टोटल हाइट क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे दोनों का एडिशन कर दिया। तो ये टोटल हाइट है जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितना एच टी प्लस एच आर, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर प्लस हाइट ऑफ रिसीवर, राइट। ये हमने क्या करते हैं फाइंड कर लिया, ट्रेंगल बना लिया, एक ट्रेंगल बना लिया। अब ट्रेंगल में आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस किसकी इक्वल होता है, तो अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ डी डबल डैश इज इक्वल टू, डी डबल डैश इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास यहाँ पे, डी डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा यहाँ पे, बेस का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर प्लस हाइट कितना अपना एच टी प्लस एच आर इसका होल स्क्वायर। ये क्या करते हैं हम यहाँ पे जस्ट जो अपना पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब डी डबल एस कैसे फाइंड करेंगे, अगर डी डबल एस हमने फाइंड करना है, डी डबल एस हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, जस्ट वैल्यू ध्यान रखें इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट एच टी प्लस एच आर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, हमारा डी डबल एस आ गया। एंड जो हमारा पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है डी डबल एस माइनस डी आर। तो डी डबल एस एंड डी आर को हमने अगर पुट अप किया तो क्या वैल्यू बन गया, ये इक्वेशन आ गया। ये डी डबल एस का वैल्यू हमने फाइंड किया था, ये माइनस डी एस। तो ये क्या हमारा पाथ डिफरेंस आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये अगर आपने पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता दिया, कैसे ट्रायंगल से आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी होती है। नेक्स्ट, अब जो अगर हाइट है जो एच टी प्लस एच आर है वो क्या जाएगा, अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस डी ज़्यादा कंसिडर किया, डिस्टेंस डी हमारा ट्रांसमीटर टू रिसीवर है वो हाई डिस्टेंस है, तो क्या जाएगा एच टी प्लस एच आर। इसको सोल्व करने के बाद क्या मिल गया, टेलर सीरीज का यूज करके हम सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, डेल इज इक्वल टू यानी जो पाथ डिफरेंस है डेल इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे डी डबल डैश माइनस डी डैश इज इक्वल टू 2 एच टी अपॉन डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगर आप पाथ डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा तो ये वाला यूज करना आपको, डेल इज इक्वल टू 2 HR इंटू एच टी अपॉन डी। क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपने सिंपल आपको डेल फाइंड करना होता है, डेल कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया। पाथ डिफरेंस मतलब क्या देगा कि एक डिस्टेंस जो एक वेव है अपना ELOS एंड एक है ग्राउंड रिफ्लेक्टेड, दोनों में क्या है पाथ डिफरेंस हो रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ELOS ने हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया डी डैश, एंड जो हमने EG है मतलब ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव है उसने कितना पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया डी डबल डैश। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर लिया डी डबल डैश माइनस डी डैश इज इक्वल टू ये आ गया।
ठीक है, ये सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना होता है 2HR इंटू एच टी अपॉन डी। ठीक है, यस। नेक्स्ट आपको ये कुछ फॉर्मूला दे देते हैं, जो फेज डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया आपने, उसके बाद अपने यहाँ पे फेज डिफरेंस एंड टाइम डिले का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फेज डिफरेंस, क्या होता है पहले आप ध्यान दीजिएगा। द फेज डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू द सेवरल, अपने अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू अपने यहाँ पे देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग तो लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी के रिलेशन से। ठीक है, एंड फर्स्ट क्या देगा हमारे पास यहाँ पे थीटा डेल इज इक्वल्स टू 2 पाई डेल, डेल मतलब क्या देगा जो हमने पाथ डिफरेंस फाइंड किया था अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को लिख सकते हैं सी अपॉन एफ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, सी क्या होता है अपना स्पीड ऑफ लाइट होता है, फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, एंड डेल क्या होता है अपना पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये अपना फॉर्मूलाज होते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होते हैं, ये डिराइव नहीं करना होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। डिराइव हमने वहाँ पे कर लिया था, डिराइव कैसे करते हैं, डेल का वैल्यू, जस्ट यहाँ पे डेल का वैल्यू जो हमने वहाँ पे फाइंड किया था वो यहाँ पे पुट अप करके ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टाइम डिले। टाइम डिले का एक फॉर्मूला होता है, टाइम डिले मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी पाथ डिफरेंस कितना है, डेल डेल अपॉन स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या दिया टी डी इज इक्वल्स टू पाथ टाइम डिले इज इक्वल्स टू डेल पाथ डिफरेंस डिवाइड बाई सी, यानी सी क्या हमारा वैल्यू है अपना स्पीड ऑफ लाइट, राइट। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या हमारा टाइम डिले का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे टू रे मॉडल देख रहे हैं, उसमें हमने देख लिया डिस्टेंस लार्जर डिस्टेंस से, तो हमने ई का जो ई टोटल का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, जिसमें क्या देखा था हमने ई नॉट डी नॉट अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जब डी डैश होगा, डी डैश के लिए भी उतना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एंड डी डबल डैश के लिए भी उतना ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो लार्जर डिस्टेंस के लिए क्या जाएगा हमारा डी ग्रेटर देन होना चाहिए अंडर रूट एच टी एंड एच आर से। ठीक है, तो जिम क्या आ जाएगा, ये कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं, यानी जो डी नॉट ई नॉट इंटू जो ई नॉट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टैंडर्ड डी नॉट डिस्टेंस के लिए आपको किसके इक्वल होगा, ई नॉट अपॉन डी नॉट, ई नॉट डी नॉट अपॉन डी डैश इनके इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा आ गया लॉन्ग डिस्टेंस टू रेट मॉडल के लिए। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस के लिए अगर कंबाइन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कंडीशन। देन रिसीव्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा, अगर हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप किया तो ई टोटल का जो इक्वेशन आएगा, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, अपने को डायरेक्ट इसका डेरिवेशन नहीं है तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन ही याद रखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप ई नॉट इंटू डी नॉट अपॉन डी कर दिया, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको रिसीव्ड इक्वेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन होती है उसको इक्वेशन भी डिराइव करने के बोल सकते हैं। अगर आपको 7 से 8 मार्क्स का पूछे तो आपको ये डिराइव करके लिखना होता है। ठीक है, वो डिराइव करके मैंने आपको बता दिया कितना लिखना होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट एंड जो फाइनल पार्ट होता है अपने को पूछा जाता है रिसीव्ड पावर, एंड इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो रिसीव्ड पावर क्या होता है अपना, यहाँ पे रिसीव्ड पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे कहते हैं डी की पावर 4, जो रिसीव्ड पावर होती है ग्राउंड रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस की कहती है अपना इनवर्स ऑफ 4 पावर, एंड जो पावर है रिसीव्ड पावर किस पे डिपेंड करती है, डी रेस्ट पावर 4 पे, इनवर्स ऑफ डी रेस्ट पावर 4 इस पर डिपेंड करती है, डी रेस्ट पावर 4 के इनवर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कहती है हमारे पास यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू, यानी रिसीव्ड पावर इज इक्वल टू पी टी मतलब ट्रांसमिटेड पावर, जी टी इंटू जी आर इंटू एच टी का स्क्वायर एंड एच आर स्क्वायर, यानी जो हाइट ऑफ रिसीवर एंड हाइट ऑफ ट्रांसमीटर का क्या करते हैं स्क्वायर अपॉन डी, डी रेस्ट पावर 4। यहाँ पे क्या दिया पावर की ग्राउंड रिफ्लेक्शन में पावर कितना पे क्या होता है रिलेशन 1 अपॉन डी रेस्ट पावर 4, राइट। देन हमें फाइंड क्या करना है, जब पाथ डिफरेंस फाइंड करते तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड एंड रिसीवर पावर का डिफरेंस क्या फाइंड करना होता है, रेसिप्रोकल। क्या आएगा हमारे पास पीटी अपॉन पीआर, पीटी अपॉन पीआर फाइंड करना क्या आएगा अपना उल्टा हो जाएगा, अपना डी रेस्ट पावर 4 इधर चल जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट क्या जाएगा अपॉन चला जाएगा। ये क्या हमारा फॉर्मूला बन गया, राइट। ये क्या हमारा रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड पावर विद रिस्पेक्ट टू रिसीव्ड पावर एंड ट्रांसमिटेड पावर का रेशियो हमने फाइंड कर लिया, राइट। इतना क्लियर है। देन अब जो हमारा लास्ट पॉइंट रहता है एंड जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, पाथ लॉस फॉर टू रे मॉडल। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी, ये इक्वेशन आई थी, उसका जस्ट क्या करना है डीबी में कन्वर्ट कर देना है। डीबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 लॉग ऑफ जो अपने गिवन है पीटी अपॉन पीआर, ये अपने कर लेना है। दोनों तरफ अपने क्या लेते हैं 10 लॉग लेते हैं। अब यहाँ पे डी रेस्ट पावर 4 लॉग को सोल्व करना आना चाहिए आपको। लॉग का पार्ट कैसे सोल्व होता है वो मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं अपना। क्या अपने यहाँ पे लॉग कैसे सोल्व करेंगे, तो 10 लॉग बेस 10 एंड ये कंप्लीट डी रेस्ट पावर 4 अपॉन जी टी जी आर इंटू एच टी स्क्वायर एच आर का स्क्वायर। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है एम अपॉन एम, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है एम अपॉन एम के फॉर्म में होता है, क्या जाएगा लॉग एम माइनस एन लॉग एम। क्या जाएगा अपना लॉग का प्रॉपर्टी होता है 10 लॉग, क्या जाएगा 10 लॉग, पहले डी रेस्ट पावर 4 को हमने यहाँ लिख दिया डी रेस्ट पावर 4 माइनस 10 लॉग, ये हमने माइनस बाहर लिख दिया 10 लॉग, 10 लॉग क्या ले लिया हमने जी टी जी आर एच टी स्क्वायर एच आर स्क्वायर, ये क्या हमने कंप्लीट लिख दिया, राइट। एंड ये पावर क्या है 4 है, तो 4 आगे आ गया हमारा 40 लॉग 10 माइनस, अब यहाँ पे क्या जाएगा 10, अभी लॉग का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम इंटू एम। लॉग एम इंटू एम क्या होता है अपने यहाँ पे जितने भी पॉइंट है उनके साथ अलग अलग कर देना, उनको ऐड कर दे, मल्टीप्लाई में हम ऐड कर देते हैं एंड अपॉन में तब क्या जाएगा हमने माइनस कर दिया था। ठीक है, यस। अब यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म को आपने ऐड किया अलग,
तो फर्स्ट क्या हमारा 40 log 10 डी आ गया, देन माइनस पहले जी वाले को अलग किया तो जी टी आ गया, देन 10 log जी आर, फिर पावर 2 है तो पावर 2 नीचे आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे 20 10 इंटू 2 क्या आ जाएगा 20 log 10 एच टी 20 log 10 एच टी। ठीक है, हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड कैसे बनता है फॉर्मूला वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको डीबी में कन्वर्ट करना होता है, पाथ लॉस फाइंड करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एंड अब जो क्या क्या टर्म्स हमारे एच टी एच आर का होता है, हाइट ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमिट एंटीना, एंड जी आर और जी टी क्या होता है, गेन ऑफ एंटीना जिसमें ट्रांसमिट एंड रिसीवर दोनों हो गया। देन पी आर क्या जाएगा, रिसीव्ड पावर, एंड पी टी क्या जाएगा हमारा ट्रांसमिटेड पावर, राइट। देन डी डी क्या अपना ट्रांसमिट एंड रिसीवर के बीच की डिस्टेंस है, डी से डिनोट करते हैं, एंड ये हो गया कंप्लीट, हमने ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल कंप्लीट कर लिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड सिंपल मॉडल होता है, एंड आपको डायरेक्ट इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एंड डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, तो डायग्राम बना के आपको देख लेना एक बार, एंड डायग्राम के थ्रू ही आप समझेंगे तो ये आपको अच्छे से एग्जाम में आपको लिख पाएंगे। ठीक है, डायग्राम से कैसे आपको डेरिवेशन कैसे सोल्व करना होता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया है, एंड डायग्राम के थ्रू आपको लिखना कैसे होता है, जो आपने डायग्राम में कंसीडर किया है वही अपने को यहाँ पे थ्योरी में लिखना होता है, राइट। यस, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे, वो अपने न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जैसे आपको वो एग्जाम में कैसे लिखना होता है, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना होता है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, यस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।